ब्लास्ट हुआ ये जो बस आप देख रहे हैं। 8 बसें जा रही थी, भीषण धमाका हुआ के लिए काल बन गए बलूच, ढूंढ कर मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज करा रही थी धमाके के बाद। ये देखिए, ये वो बस है जिस बस में धमाका हुआ, पाकिस्तानी फौज करा रही है। ये आप देख रहे हैं, बस का हाल देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए, पूरी बस उजड़ गई है। इस बस में यह आत्मघाती धमाका हुआ है। इसमें पाकिस्तानी फौज बॉय बैठी हुई थी, 90 की मौत हुई है, दावा है बीएलए का। जरा बस का हाल देखिए, बस का हश्र देखिए जरा, पूरी बस पूरी तरह से नेस्तनाबूद और तबाह हो गई है इस धमाके के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पाकिस्तान को आईना दिखाया। ये जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ये उनके खुद के बनाए हैं। सुनिए जरा, पीएम मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की अवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही लुहान कट बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बनकर के आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पाकिस्तान के पास मौका था अपने हालात बदलने का, लेकिन पाक को आतंक ही पसंद था, तो उसका जहर आज खुद पाकिस्तान को मौत की नींद सुला रहा है। अब बलोच लड़ाके पाक फौज को खोज खोज कर मार रहे हैं। पहले ट्रेन हाईजैक करके 200 पाक जवान ढेर कर दिए, अब 90 पाक जवानों से भरी बस को उड़ा दिया। 90 पाक सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए यमराज बन चुके हैं। पाक जवानों की बलूच लड़ाकों के नाम से ही रूह कांप रही है। इस हमले के बाद सोचिए वहां क्या हालात थे, क्या मंजर रहा होगा जब 90 जवान ढेर हो चुके थे। फौरन एम्बुलेंस भेजी गई, फौरन एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों एम्बुलेंस उस जगह रवाना की गई। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे उसी तरह जैसे ट्रेन जब हाईजैक हुई थी तब भेजे थे, फिर इस जगह अपने हेलीकॉप्टर भेजे। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान पर जो ये हमला हुआ है, जानते हैं कैसा हुआ है? आपको जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक याद है? जब भारतीय सेना के जवान जा रहे थे इस बस में सवार, सामने से बारूद से भरी आकर एक गाड़ी टकराई थी, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। आज पाकिस्तान के सामने भी बलूच लड़ाकों ने ऐसे ही इंतजाम करके रखा था। ठीक इसी तरह से हमला हुआ है। देखिए जरा क्या किया है बलूच लड़ाकों ने। पाकिस्तान की बस आ रही थी, फौजियों से भरी बस, सामने से दूसरी गाड़ी आई बारूद से भरी और टकराई, पाकिस्तान के 90 जवान हलाक। यह है उस बस का हाल। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक सेना पर यह फिदायीन हमला है। बीएलए का दावा यह है कि हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए।
हाईवे पर जा रहे मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया और क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों को निशाना बनाया गया। बीएलए की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने आत्मघाती हमला किया है। एक फिदाइन ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया। इसके बाद फतेह स्क्वाड से सेना के काफिले में घुसकर हमला भी किया, यानी पहले यह धमाका हुआ और उसके बाद बस पर बीएलए के लड़ाकों ने गोलीबारी की। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक हुआ वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। घायलों को नोशकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुसाइड हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक की तरह इस हमले पर भी झूठ बोला है। पाकिस्तान ने बलूच आर्मी के इस हमले से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सड़क के पास पड़े बम में विस्फोट का दावा किया। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस चपेट में आ गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर पैसेंजर ट्रेन को भी हाईजैक किया था। बीएलए ने इसमें 214 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया। सोशल मीडिया पर 200 ताबूत भेजे जाने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन पाक झूठ बोलता रहा। आप सुनिए जरा, आज पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा। उन्होंने खुद आतंकवाद को पाला, लोगों को हथियार और बंदूक दी, अब वही सब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ठीक है, तो मेरी उनको यही है कि आपने बात करनी है तो आके बीएलए को अगर करनी है मुज़ाकरात के लिए आगे बात करें। वो तो उनके मुतालबात भी ठीक नहीं है जी। हमारी फोन ने क्या जी, वो जो इनके बंदे टाइम है, कौन से बंदे टाइम के लिए तो जारी करें। ठीक है। बताए तो सही, हमारे ये बंदे हैं आगे इल्जाम लगाने पे आ रहे थे। मैं इल्जाम लगा सकता हूं उनके ऊपर, इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें अपना मुल्क बेहतर करना चाहिए। ठीक है। जब तक किसी को देखेंगे हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। हमें अपने मुताबिक अपना मुल्क बेहतर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा इल्जाम लगा के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बातें के बगैर अपना काम करें खामोशी से। आपसे ध्यान भाई हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे मुल्क के हुक्मरान